नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 19 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का जो अभी खराब रिजल्ट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग कुछ एक अपडेट है तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ बीएड की जो परीक्षाएँ हैं उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया हुआ है तो उस पर बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ईआरपी सिस्टम के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित अपडेट है। साथ में ही एचपीटीयू एग्जामिनेशन से संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है। इसी के साथ जो है वो एचपीयू की छुट्टियों पे रोक लग गई है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में ही इग्नू की यहाँ पे बीएड पीएचडी और बीएससी नर्सिंग की एडमिशन जो है वो ओपन हो गई है तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू से संबंधित कुछ एक अपडेट रहेंगे। साथ में ही जो है यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट जारी हुए हैं तो उन पर बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इग्नू की तो पीएचडी बीएससी नर्सिंग और बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है यहाँ पे 8 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो यहाँ पे जो आपका इग्नू है उन्होंने जुलाई 2022 से जनवरी 2023 सत्र के लिए पीएचडी बीएससी नर्सिंग और बीएड कार्यक्रमों में जो आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। ये जो और इस परीक्षा के लिए जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे 20 दिसंबर 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो इग्नू में जनवरी 2023 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री प्रोग्रामों में जो पुनः यानी कि आपका जो री रजिस्ट्रेशन होना है उसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। यानी कि जो यहाँ पे जैसे कि कोई पीजी का फर्स्ट ईयर का अभी उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं फर्स्ट ईयर के किसी के जैसे एमए के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो अब उनको जो वो सेकंड ईयर में एडमिशन लेनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ जो आपके बैचलर कोर्सेज है जैसे कोई यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर कर रहा सॉरी हाँ फर्स्ट ईयर कर रहा है तो उसके बाद जो है वो अब उसका सेकंड ईयर यहाँ पे स्टार्ट होगा या कोई सेकंड ईयर कर रहा है उसका थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तो उनकी जो री रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इग्नू की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। और जो है जिन्होंने भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है पीएचडी बीएससी नर्सिंग और बीएड के लिए वो यहाँ पे जो है वो 8 जनवरी 2023 तक 8 जनवरी 2023 को तो परीक्षा होगी लेकिन जो है वो यहाँ पे 20 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। और री रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 31 दिसंबर की डेट जो है वो निर्धारित की गई। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीटीयू ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। तो अब जो भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के स्टूडेंट हैं जो अभी उनकी यूजी और पीजी के एग्ज़ाम होने हैं यहाँ पे रेगुलर और री अपेयर तो वो स्टूडेंट जो है वो अब यहाँ पे 29 दिसंबर तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना लेट फीस के। अगर 29 तक वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करते हैं तो उनको जो है उसके बाद यहाँ पे लेट फीस देनी होगी। तो जो भी जिन्होंने भी अभी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे रेगुलर या रीपेयर के फिल नहीं करे हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के जो भी यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिल कर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हेल्थ ऑफिसर स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना परिणाम जो है वो यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर था उसके 723 पदों के लिए यहाँ पे 5,922 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसी के साथ स्टाफ नर्स के 159 पदों के लिए 7,549 अभ्यर्थियों ने जो है वो परीक्षा यहाँ पे दी थी। फीमेल हेल्थ वर्कर के यहाँ पे 65 पदों के लिए 2,539 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। साथ में ही जो लैब टेक्नीशियन के 36 पद थे उसके लिए यहाँ पे 117 ने परीक्षाएं दी थी। तो इसी के साथ जो आपका ये परिणाम है इनके ये जारी हो गए हैं। और ये सारे परिणाम आप लोग जो है वो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का पिछले कल जो है वो हाई कोर्ट के लिए क्लर्क और सर्वर की परीक्षा हुई। इसके लिए जो है वो ये परीक्षा पिछले कल यानी कि रविवार को ली गई थी और प्रदेश भर के 11 जिलों में
के विभिन्न केंद्रों में सुबह व शाम के सेशन में ये परीक्षाएं आयोजित जो है वो करवाई गई। अगर क्लर्क की लिखित यहाँ पे परीक्षा की बात करें तो इसमें करीब जो है वो 4500 अभ्यर्थियों को लेटर जारी किए गए थे। इसमें से जो है वो 500 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित जो है वो की गई थी। इसी के साथ जो प्रोसेसर सर्वर के 70 पदों के लिए यहाँ पे जो है 25,623 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे और इसके लिए जो है ये परीक्षा कल शाम को यहाँ पे आयोजित की गई। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो विधानसभा सत्र के दौरान एचपी में छुट्टियों पर रोक। तो अभी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो होना है, तो इसके कारण जो है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो है वो कर्मचारियों को अवकाश तभी मिलेगा अगर उन्हें ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही उन्हें अवकाश मिलेगा, अदरवाइज उनकी छुट्टियों पर यहाँ पे जो है वो रोक लग गई है। तो इस अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी व अधिकारी को अवकाश नहीं मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने सभी विभागाध्यक्ष यानी कि जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनको और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे विधानसभा सत्र के चलते किसी अधिकारी कर्मचारी को शाम 6 बजे तक कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी यहाँ पे कर्मचारी है उनकी ड्यूटी जो है वो 6 बजे तक यहाँ पे होगी। वहीं जो है वो इनकी अभी ये जो छुट्टियां हैं सिर्फ जो यहाँ पे कर्मचारी हैं एचपीयू उन्हीं की रद्द हुई हैं। बाकी जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे एज यूजुअल जो है वो यहाँ पे विंटर वेकेशन जो है वो पड़ेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बंद हो सकता है एचपीयू का ईआरपी सिस्टम। तो सरकार ले सकती है फैसला, रिजल्ट में खामियां, 8 करोड़ का सिस्टम फेल। तो प्रदेश भर के 140 कॉलेज में 40 दिनों के भीतर छात्रों का रिजल्ट आए, इसके लिए ईआरपी सिस्टम जो है वो यहाँ पे लगाया गया था कि जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे 40 दिन 40 डेज में जो भी पेपर चेक हो जाएंगे और रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। लेकिन ये जो 8 करोड़ का एचपीयू ने सिस्टम लगाया था अब ये बंद हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो भी पेपरों की ऑनलाइन ये जो सिस्टम लगाया था वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे पेपर चेक किए जाते थे, जिसमें जो है ये बोला गया था एचपीयू की तरफ से कि 40 दिन के के अंदर जो है वो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब इस 40 दिनों के रिजल्ट के बजाय यहाँ पे 4 5 6 महीने भी लग जाते हैं रिजल्ट आने में। और जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जो एचपीयू फर्स्ट ईयर का यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ था वो 40 दिनों के बजाय यहाँ पे उसको आने में 4 महीने लग गए और जब वो रिजल्ट आया तो छात्रों के यहाँ पे होश उड़ गई। यूजी प्रथम वर्ष के 80% छात्र यहाँ पे जो है वो फेल हो गए थे। अभी भी कमेटी उसकी रिपोर्ट नहीं दे पाई है, अभी जांच ही करी लेकिन कमेटी ने उसकी रिपोर्ट अभी नहीं दे पाई है कि खराब रिजल्ट का क्या कारण रहे। यही कारण है कि अब ऑनलाइन सिस्टम में पेपर चेकिंग को बंद कर ऑफलाइन तरीके से ही पेपर चेक करने का नया फार्मूला नए सत्र में लागू हो सकता है। और जो कमेटी है वो भी अपनी पूरी तरह से जांच रिपोर्ट नहीं दे पाई है। आज तक एचपी सिस्टम की खामियों को नहीं सुधार पाया है। इस सिस्टम पर जो है वो 8 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अभी जो नेका की टीम आई थी तो एचपी का ग्रेड तय किए गए तो उसमें भी रिजल्ट को भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखा गया था, लेकिन रिजल्ट सही नहीं आया। इसी कारण एचपी का यहाँ पे ग्रेड भी कम हुआ। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब इस प्रणाली को अपनाया था तो उसमें तो यहाँ पे पूरी प्रदेश में वाहवाही लूटी थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे माइग्रेशन सिस्टम के थ्रू जो माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारे काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं लेकिन बाद में पूरी की पूरी वेबसाइट जो है यहाँ पे खराब हो जाती है और यहाँ पे जो एचपी के दावे थे वो सारे खोखले साबित हुए। यहाँ पे एचपी ने बोला था कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको ट्रेन किया जाएगा लेकिन और ये इस सिस्टम में सुधार किया जाएगा, लेकिन अब तक तो ना तो इस सिस्टम में कोई सुधार हुआ है और ना ही यहाँ पे कर्मचारियों को ट्रेंड किया गया था। और जो खराब रिजल्ट था उसकी कमेटी अभी रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाई है प्रॉपर तरीके से। तो अभी जो है वो वाइस चांसलर को रिपोर्ट देगी तो आपका जो भी उस पर अपडेट आएगा वो अभी आपको 2 3 4 दिनों में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट के बारे में एचपीयू ने यही बोला है कि जो भी यूजी फर्स्ट ईयर का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो 31 जनवरी से पहले पहले यहाँ पे जो अब जारी कर देंगे। अब जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप मुझसे पूछ भी रहे थे कब आएगा, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। जैसे जैसे जिन जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल होते हैं उनका रिजल्ट वैसे ही आता है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पहले फॉर्म फिल कर दिए हो उनका रिजल्ट पहले आ जाता है और जिन्होंने बाद में फॉर्म फिल किए होते हैं उनका रिजल्ट बाद में आता है। तो जो ये यहाँ पे IRP सिस्टम का ये सारी खामियाँ यहाँ पे चली हुई हैं तो ये सिस्टम जो है वो बंद भी हो सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बीएड की परीक्षाएं फरवरी में परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। तो यहाँ पे एचपीयू की जो भी इकडोल की एनुअल जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है इकडोल बीएड के जनवरी बैच के उनकी परीक्षाएं और इसी के साथ बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे एचपीयू फरवरी महीने में करवाएगा। तो इसके लिए परीक्षा फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे और बिना लेट फीस के इन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर रखी गई है। तो 30 दिसंबर तक जो भी स्टूडेंट
स्टूडेंट है वो अपने यहाँ पे परीक्षा फॉर्म ये फिल कर दें। और ये फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक जो हम आपको आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके जो है वो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे आप लोगों ने अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने हैं। इसी के साथ जो HPU है उन्होंने यहाँ पे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो नॉन सब्सिडाइज सीट्स के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो इसमें प्रवेश इस परीक्षा में जो है 21 दिसंबर को शाम 5 बजे तक फीस जमा करवाने के लिए समय दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ पे पास हुए हैं, वो 21 दिसंबर शाम 5 बजे तक फीस जमा करवा दें। और फीस ना जमा करवाने की सूरत में जो है वो इन जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है उनको मेरिट लिस्ट से हटा दी जाएगा और जो नेक्स्ट वेटिंग वाला होगा उसको एडमिशन दे दी जाएगी। और मेरिट जो भी लिस्ट है वो आप लोग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर लास्ट में आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो 12 को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जो भी फर्स्ट PG फर्स्ट टर्म सॉरी यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पे जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। तो आपके जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम उनके यहाँ पे टेंटेटिव डेट सीट्स भी आ गई है और आपके एग्जाम जो है वो 29 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी रेगुलर स्टूडेंट थे PG फर्स्ट ईयर के, तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने बोला था कि उनको अपनी ID और पासवर्ड के थ्रू जो है वो लॉगिन करके उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 19 दिसंबर 2022 रखी गई थी, यानी आज जो है वो लास्ट डेट रखी गई थी। इसी के साथ MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, MA हिंदी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA मैथ और MA हिस्ट्री के भी स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भी अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो 19 यहाँ पे दिसंबर यानी कि आज की ही रखी गई थी। लेकिन ये दोनों साइटें जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। जो प्राइवेट कैंडिडेट की साइट्स है वो कुछ हद तक यहाँ पे चल रही है और लास्ट में वहाँ पे एरर आ रही है, लेकिन जो रेगुलर कैंडिडेट थे उनकी यहाँ पे जो वेबसाइट है वो चल ही नहीं रही थी। जैसे कल मैंने देखा था, आपको एक वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो चली थी लेकिन बाद में वो चलना बंद हो गई थी। अब ये साइट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है और आज लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। तो मे बी ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि 4 5 10 लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाया होगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। और बाकी आपने अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे रेगुलर के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी PG फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी आपका डाउट रहेगा उसके रिगार्डिंग, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।